नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 40 में है, सूत सने हुइत बचनूत संकट पर नरेशो सकहु ताय सुधरहु सिर मिटहु कठिन कलेसो। हे रामा मिटहु कठिन कलेसो। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। फिर यहाँ पर है चौपाई। निधरक बैठी कहाई कटुबानी सुनत कठिनता तिय कुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। जनु कठोर पनु धर शरीरो सिखई धनुष विद्या बर बीरो। सिखई धनुष विद्या बर बीरो। सबु प्रसंग रघुपति ही सुनाई। बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुसुकाई भानुकुल भानु रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। जय श्री राम। यहाँ पर कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोर पर श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोलते हैं। सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला हो। आज्ञा के पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। फिर यहाँ चौपाई 41 में है, मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोरे। हे रामा सम्मत जननी तोर। कहते हैं वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। फिर यहाँ पर चौपाई है, भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़
तीन मोहि महतारी। राओ धीर गुण उधदि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरी शपथ तोहि कहूँ सती भाव। जय श्री राम। राम जी कहते हैं कि और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख है, विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। फिर यहाँ दोहा नंबर 42 में है, सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। हे रामा, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि करके टेढ़ा ही करके जान रही है, क्योंकि वो खुद टेढ़ी हो चुकी है। पाप माया सबके जाल में फंसी हुई है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। फिर यहाँ पर रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने हूँ जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तून दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत। पित ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। मगह गया दिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाई। जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाई। यहाँ पर रानी कैकेयी रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 43 में है,
गई मूर्छा राम ही सुमेरी नृप, फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन्ह। हे रामा विनय समय सम कीन्ह। यहाँ पर इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती। फिर यहाँ पर है चौपाई। अवनीप अकनी राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव सभारी राव बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। शोक बिबस कछु कहै न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमेरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। जय श्री राम। फिर यहाँ पर चौपाई में है कि जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। फिर महादेव जी का स्मरण कर उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले, मुंह मांगा दे देने वाले हो, मुंह मांगा दे डालने वाले। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा नंबर 44 है। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव हो। बचनु मोर तजी रही घर, परिहरि सिलु सने हूँ। हे रामा परिहरि सिलु सने हूँ। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह। फिर यहाँ चौपाई। अजसु हो जग सुजसु नसाओ, नरक परौ बरु सुरु परु जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट रामु जनि होहि। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा,
देखी गोसाई ही पूछ्यो माता, सोनी प्रसंगु भय शीतल गाता। जय श्री है कि जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहें, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।